हेलो फ्रेंड्स, आमे एही वीडियो रे कांटे कम से कम मत पो कवितार प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। एही कवितार भावार्थ एवं शब्दार्थ जानिबा पई आपण माने एहार प्रथम भाग वीडियो देखिपारिबे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2-3 वाक्य रे दियंतु। क, मानव का जीवन प्रशांत कैसे हो सकता है? मनीषर जीवन प्रशांत किपरि होई परिथाए? मानव को दूसरों के प्रति ईर्ष्या, क्रोध आदि बुरी भावनाओं को त्याग करके स्नेह सौहार्द फैलाना चाहिए। स्नेह, प्रेम और ममता की शीतलता से ईर्ष्या, क्रोध आदि कटुता को मानव दमन कर सकता है। स्नेह, प्रेम और ममता की शीतल स्पर्श से मानव के जीवन से कटुता की ज्वालाएं बुझ जाने से उसका जीवन प्रशांत हो सकता है। अन्य प्रति थिबा ईर्ष्या, क्रोध आदि खराब भावना गुड़ी को मानव त्याग करी स्नेह सौहार्द विस्तार करने उचित। स्नेह, प्रेम और ममतार शीतलता द्वारा ईर्ष्या, क्रोध आदि कटुता को मानव दमन करिपारे। स्नेह, प्रेम और ममतार शीतल स्पर्श द्वारा मानव जीवन कटुतार अग्निशिखा लिभिगले तार जीवन प्रशांत हो पारिबो। ख, दुनिया की रीत कौन सी है? दुनियार रीति व नियम कौन अटे? दुनिया की रीति यह है कि जीवन सुख और दुख दोनों से बना है। सुख और दुख का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। सुख और दुख दोनों को तन सहता है और मन भी जीवन के सुख दुख के साथ बह जाता है। दुनियार रीति व नियम यह जे जीवन सुख और दुख दुहिंक द्वारा गढ़ा। सुख और दुखर प्रभाव शरीर और मन उभय उपरे पड़ी थाए। सुख और दुख दुईटी जाक मनुष्यर शरीर सह्य करे और मन मध्य यह द्वारा प्रभावित होता है। ग, मनुष्य को किसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? मनुष्य को कहा विषय चिंता करना उचित नुहे। सुख और दुख दोनों का मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। मनुष्य को अपने जीवन के दुखद घटनाओं के बारे में सोचना नहीं चाहिए। दुख के समय मानव कैसे अपना जीवन व्यतीत किया है, यह सोचकर उसे दुखी होना नहीं चाहिए। सुख और दुख दुईटीर मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। मनुष्य को निज जीवन दुखपूर्ण घटना गुड़िक विषय भाविबा अनुचित। दुख समय मनुष्य किपरि निज जीवन अतिबाहित करिछि यह चिंता करी ताको दुखी हेबा अनुचित। घ, सांसों के मुर्दे न होने का आग्रह कवि ने क्यों किया है? निश्वास प्रश्वास नेउथिले मध्य जीवंत लाश बा जीवंत शव न होई जीवा पई कवि काहेकि आग्रह प्रकाश करिसेंती। सांसों के मुर्दे होने का अर्थ है जिंदा लाश बन जाना, अर्थात जो मनुष्य जीवित होते हुए भी जिसका भावना, सपना, आशा, चेतना, संकल्प, विश्वास आदि समाप्त हो गई हो। सांसों के मुर्दे न होने का आग्रह कवि ने इसलिए किया है क्योंकि यह सच्चा मानव का लक्षण नहीं है और मनुष्य अगर दृढ़ आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता तो वह जीवित होते हुए अपने भावना, सपना, आशा, चेतना, संकल्प, विश्वास आदि को समाप्त कर देना नहीं चाहिए। सांसों के मुर्दे होना यार अर्थ होची जीवित लाश बा शव पलटि जावा, अर्थात जो मनुष्य जीवित होई मध्य जार भावना, स्वप्न, आशा, चेतना, संकल्प, विश्वास आदि समाप्त हो जाए। केवल निश्वास प्रश्वास नहीं मृत प्राय बंची न रहिबाकू कवि कहिसेंती, कारण यह प्रकृत मानवर लक्षण नुहे एवं मनुष्य जदि दृढ़ आत्मविश्वासर सह आगक बढ़ी पारु नहीं तो से जीवित थाउ थाउ निजर भावना, स्वप्न, आशा, चेतना, संकल्प, विश्वास आदि को समाप्त करने उचित नुहे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे किंबा 2टी वाक्य रे दियंतु। क, यदि फूल नहीं बो सकते तो क्या करना चाहिए? जदि फूल बुणी पारिबा नहीं तो कौन करिबा उचित? यदि फूल नहीं बो सकते तो किसी के जीवन में कांटे बोना नहीं चाहिए। ख, कौन सी घाटी अगम होती है? क्यों घाटी अगम्य अटे? चेतना की घाटी अगम होती है।
ग किसको कमजोर कहा गया है? काहाको दुर्बल कुहाଯାଇଛି? मानव के मन को कमजोर कहा गया है। घ संकट में अगर मुस्कुरा ना सको तो क्या करना चाहिए? संकट बा विपद समय जदि हसी न पारिबा तो कौन करवा उचित? संकट में अगर मुस्कुरा न सको तो दुख के समय भय से कातर होके रोना नहीं चाहिए। वह चेतन किसे कहा गया है? चेतनो काहाको कुहाଯାଇଛି? मानव के ज्ञान को चेतन कहा गया है। च तुम अगर जाग नहीं सकते तो क्या करना चाहिए? तुम्हें यदि जागी पारिब नहीं तो कौन करवा उचित? हम अगर जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर सोना भी नहीं चाहिए। छ क्या करने से संकट का वेग कम नहीं होता? कौन करने द्वारा संकटर वेग कम होई न थाए। अनसुना अचिन्हा करने से संकट का वेग कम नहीं होता। ज संशय के सूक्ष्म कुहासे में क्या नहीं होता? संशय बा संदेहर सूक्ष्म कुहेलिकारे कौन होई पारे नहीं। संशय के सूक्ष्म कुहासे में विश्वास क्षण भर भी नहीं रमता। झ किसमें भी पवन का जयघोष नहीं थमता। केउथिरे मध्य पवनर जयघोष थमी जाए नहीं। बादल के घेरों में भी पवन का जयघोष नहीं थमता। न्य अगर विश्वासों पर न बढ़ सको तो कम से कम क्या नहीं ढोना चाहिए? जदि विश्वास आग को बढ़ी पारिब नहीं तो अति कम रे कौन हेबा उचित नुहे। अगर विश्वासों पर न बढ़ सको तो कम से कम सांसों के मुर्दे नहीं ढोना चाहिए। प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर गोटे गोटे शब्द रे दियंतु। प्रस्तुत कविता का कवि कौन है? प्रस्तुत कवितार कवि किए अटंती? रामेश्वर शुक्ल अंचल। ख कम से कम क्या नहीं बोना चाहिए? अति कम रे कौन बुणिबा उचित नुहे। कांटे। ग चेतना की घाटी का स्वरूप कैसा है? चेतनार घाटीर स्वरूप किपरि अटे? अगम। घ मानव के मन को क्या माना गया है? मानवर मन को कौन बोली कुहाଯାଇଛି? कमजोर। वह किसकी शीतल छाया में कटुता का समन हो सकता है? काहार शीतल छाया रे कटुता शांत करा जाई पारे? ममता। च किसके धुल जाने से मुंदे नयन खुल जाते हैं? कौन धोई हो जीवा परे बंद थिबा आखि खोली जाए थाए? ज्वालाएं। छ किस पर विश्वास करना चाहिए? काहा उपरे विश्वास करिबा दरकार? सपने। ज सुख की कौन सी मदिरा में जागने वाले को चेतन कहा गया है? सुखर केउ मदिरा मध्यने भी जाग्रत रहिथिबा वाला को चेतन कुहाଯାଏ? अभिमानी। झ संशय का कुहासा कैसा होता है? संशय बा संदेहर कुहेलिका किपरि होइथाए? सूक्ष्म। न्य किसके मुर्दे ढोने के लिए मना किया गया है? काहार मुर्दा हेबा पई मना करा जाइछि? सांसों के मुर्दे। प्रश्न 4 निम्नलिखित अवतरणों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित अवतरण गुड़िकर अर्थ स्पष्ट करंतु। का यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की कविता कांटे कम से कम मत बो की इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि मनुष्य स्वार्थी नहीं परोपकारी बने। मनुष्य दूसरों के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ आदि बुरे विचारों को त्याग करके दूसरों के जीवन में सुख शांति देने का प्रयत्न करे। अगर मानव किसी को सुख शांति न दे सके तो कम से कम किसी को कष्ट न पहुँचाए। ख ज्वालाएं जब धुल जाती हैं खुल खुल जाते हैं मुंदे नयन। कवि रामेश्वर शुक्लांचल जी की कविता कांटे कम से कम मत बो कि इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि मनुष्य के मन से जब ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ आदि बुरी विचार
धुल जाते हैं तो उसके मुंदे नयन खुल जाते हैं। अर्थात मनुष्य के मन से ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ आदि बुरे विचार धुल जाने के बाद ही उसका संकीर्ण दृष्टिकोण उदार और प्रशस्त हो जाता है। ग हे अगम चेतना की घाटी। कवि रामेश्वर शुक्लांचल जी की कविता कांटे कम से कम मत बो की इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि जिस प्रकार पहाड़ की घाटी का मार्ग अगम होता है, अर्थात उस संकीर्ण रास्ते पर आना जाना मुश्किल होता है, उसी प्रकार संकीर्ण मन ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ, कटुता आदि बुरे विचारों से भरा होता है। इस प्रकार संकीर्ण मन वाले मनुष्य के लिए सुख, शांति, सरल और स्वच्छंद जीवन व्यतीत करना मुश्किल होता है। घ सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। कवि रामेश्वर शुक्लांचल जी की कविता कांटे कम से कम मत बो की इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि कवि ने सुख को अभिमान का मदिरा कहा है, क्योंकि साधारणतः ऐसा होता है कि मानव सुख के समय गर्व, अभिमान करके अपने जीवन के कर्तव्य को भूल जाता है। मानव जीवन का सच्चा अर्थ को भूलकर सुख के नशे में डूब जाता है। लेकिन जो मानव को सुख के समय में भी अपने कर्तव्य और मानवता के प्रति जागरूक कर सकता है, उसको मानव का चेतन कहते हैं। वहाँ यदि बढ़ न सको विश्वासों पर सांसों की मूर्तें मत ढो। कवि रामेश्वर शुक्लांचल जी की कविता कांटे कम से कम मत बो की इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि मानव को जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जो मानव आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, उसे जिंदा लाश भी बन जाना नहीं चाहिए। अर्थात मनुष्य अगर दृढ़ आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता तो वह जीवित होते हुए अपने भावना, सपना, आशा, चेतना, संकल्प, विश्वास आदि को समाप्त करके सांस लेता हुआ एक जिंदा लाश की तरह जीना नहीं चाहिए। प्रश्न 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य स्थान पूर्ण करंतु। क हे अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन। ख होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन। ग हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। घ सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। वह संशय के सूक्ष्म कुहासे में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। प्रश्न 6 नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। निम्न दिया प्रश्न गुड़िकर उत्तर दिया विकल्प गुड़िक मध्यरु बाछिकर लिखंतु। क किसके घेरों में मारुत का जयघोष नहीं थमता। आय शत्रुओं के, सेकेंड आय मनुष्य के, ट्रिपल आय बादलों के, आई भी बिजली के। सटीक आंसर है ट्रिपल आय बादलों के। ख किसमें बीते हुए जीवन को याद नहीं करना चाहिए। आय ज्वालाओं में, सेकेंड आय दुख में, ट्रिपल आय सुख में, आई भी विपत्ति में। सटीक आंसर है आय ज्वालाओं में। ग मानव के मन को क्या कहा गया है। आय चंचल, सेकेंड आय कमजोर, ट्रिपल आय चेतन, आई भी सजग। सटीक आंसर है सेकेंड आय कमजोर। घ सुख की अभिमानी मदिरा में जीने वाले को क्या कहा गया है। आय शराबी, सेकेंड आय सुखी, ट्रिपल आय घमंडी, आई भी चेतन। सटीक आंसर है आई भी चेतन। वह किसकी शीतल छाया में कटुता का समन होता है। आय ममता की, सेकेंड आय पेड़ की, ट्रिपल आय प्रेम की, आई भी घर की। सटीक आंसर है आय ममता की। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1 प्रस्तुत पाठ में प्रयुक्त तुक वाले शब्द लिखिए। प्रस्तुत पाठ बा विषय व्यवहार करा जाइतिबा तुक वाले शब्द गुड़िक लिखंतु। उदाहरण नयन, पवन, ममता, कटुता। तुक शब्दों के अंत के समान अंश जैसे न और ता।
एठारे आपण मानकु कहि रखिबाकु चाहिबि जे जेउ शब्द गुड़िक शेष को समान भाव में उच्चारित हेउथांती ताहाकु तुक शब्द कहा जाए। जेपरि एठारे उदाहरण दिया जायछि नयन, पवन, ममता, कटुता। सेहीपरि एही विषय थिबा आमे अन्य तुक वाले शब्द गुड़िक लेखिबा। मन, समन, रो, बो, चंदन, जीवन, मन, चेतन, सो, बो, जमता, कमता, रमता, थमता, ढो, बो। प्रश्न 2। प्रस्तुत कविता में बहुत सारे विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे अगम, कमजोर, शीतल आदि। इस तरह दूसरे विशेषण शब्दों को छांटिए। प्रस्तुत कवितार अनेक गुड़िए विशेषण शब्दर प्रयोग होइछि, जेपरिक अगम, कमजोर, शीतल आदि। सेहीपरि अन्य विशेषण शब्द गुड़िको कवितारू बाछन्तु। सेहीपरि कवितारे व्यवहार करा जायतिबा अन्य विशेषण शब्द गुड़िक हेउछि मुंदे, कातर, खिफ्त, सूक्ष्म, अभिमानी, बड़ा, प्रशांत, चांदनी। प्रश्न 3। प्रस्तुत पाठ में प्रशांत शब्द आया है। इस शब्द के पहले लगा हुआ अंश प्र एक उपसर्ग है। यह अधिकता का सूचक है। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ या भाव को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इस तरह के उपसर्ग प्रयुक्त शब्दों की सूची तैयार कीजिए। जो शब्दांश कौनसी मूल शब्दर पूर्वरु व्यवहार करा जाई ताहार अर्थ बा भाव को बदलाई देइथाए ସେହି शब्दांश को आमे उपसर्ग कहिथाउ। एठारे उदाहरण भावे दिया जायछि जे कवितारे व्यवहार करा जायतिबा शब्द प्रशांत। प्रशांत शब्दरे प्र उपसर्गर व्यवहार करा जायछि। सेहीपरि आउ केतेक प्र उपसर्ग युक्त शब्द हेउछि प्रदेश, प्रभाव, प्रहार, प्रगति, प्रस्थान, प्रदूषित, प्रदक्षिण, प्रशिक्षण, प्रदर्शक, प्रदर्शन। प्र उपसर्ग व्यतीत आपण मानक जानिबा पई अन्य उपसर्ग युक्त केतेक शब्द एठारे दिया जायछि। आशा करूछि भिडियोटी आपण मानक निश्चय भल लागिथिबो। भिडियोटी भल लागिले एहाको लाइक करंतु, शेयर करंतु। एहा व्यतीत नुआ करी चैनल विजिट करथिले अपडेट नोटिफिकेशन पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करिबा सह बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु। धन्यवाद।